हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें अब तक हमने क्या कवर किया। लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था और उसी लिगेंड को हम कंटिन्यू करेंगे। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एक लोन पेयर डोनर स्पीशीज होती है। फिर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नेगेटिव लिगेंड होता है, पॉजिटिव लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड होता है। ऑन द बेसिस और सेकंड हमने ये बोला ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट्स क्लासिकल लिगेंड एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड। और इसके बाद हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया था दैट वाज द ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी लिगेंड्स मोनोडेंटेड थे, बाइडेंटेड लिगेंड थे। तो बाइडेंटेड लिगेंड में हमने लास्ट टाइम तक कंप्लीट किया था। अब अनदर टाइप ऑफ लिगेंड इज दैट इज फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। अब मेरे बेटे फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? फ्लेक्सिडेंटेड फ्लेक्सिबल, मतलब सर जो फ्लेक्सिबल हो। यस, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो मोनोडेंटेड भी एक्ट करे और बाइडेंटेड भी एक्ट करे। वो लिगेंड जो एक्ट करेगा मोनोडेंटेड भी बाइडेंटेड भी, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। तो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिगेंड which can act as monodentate as well as bidentate as well as bidentate ligand are called as फ्लेक्सिडेंटेड। तो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं? फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होता है जो मोनोडेंटेड भी एक्ट करेगा और बाइडेंटेड भी एक्ट करेगा, उसी को हम फ्लेक्सिडेंटेड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँगा सॉरी, फॉर एग्जांपल मेरे पास CO है। अब इस CO पे चार्ज +3 है। जब कोबाल्ट पे चार्ज +3 होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, होपफुली आपने याद किया होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो क्या बोला मैंने? कोबाल्ट पे जब +3 चार्ज होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? +6 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर +6 का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया ये 6 लिगेंड्स, मतलब ये 6 लिगेंड्स से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये 6 लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल अच्छे से देख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 CONH3 इस कोबाल्ट को कितने लिगेंड्स चाहिए? 6 लिगेंड्स चाहिए। मैंने कितने लिगेंड्स दिए? 5। अब यहाँ पर मैंने SO4 दिया। अब मैंने इस पे SO4 दिया। जब मैंने इसको SO4 दिया, अब देखो ये SO4 आपको पता ही है, दिस SO4 इज बाइडेंटेड लिगेंड। ये SO4 बाइडेंटेड लिगेंड है। जब SO4 बाइडेंटेड लिगेंड है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये SO4 है, ये SO4 यहाँ पे एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। क्यों एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा? क्योंकि अमोनिया 5 है। जब अमोनिया मेरे पास 5 है तो हमें एक की कमी है, वो एक कमी दूरी कर रहा है। कौन? सल्फेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट एक्ट करेगा एज मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास CO है और मैंने अब यहाँ पे NH3 के 4 लिगेंड्स लिए। चाहिए कितने लिगेंड? मेरे को 6 लिगेंड्स की ज़रूरत है। अब इसी सल्फेट को लाते हैं SO4 को। जब मैंने इस SO4 को लिया तो यहाँ पे ये 2 लोन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर को
डोनेट करेगा ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आए, 6 आए। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाऊं तो इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं सर। मैंने बोला मेरे पास CO है। अब देखना, ये NH3, ये NH3, यहाँ से भी NH3। अब स्ट्रक्चर कैसे बना लेटर आना, आप ये सारा कुछ सीखोगे, हैव अ पेशेंस। ये NH3 और यहाँ से भी ये NH3, हो गए मेरे पास 5 NH3। बट चाहिए इसको चाहिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ये SO4 है, ये SO4 एक लिगेंड को डोनेट करेगा, एक लोन पेयर को डोनेट करेगा। समझ में आई बात? ये स्ट्रक्चर इसका है। इसी तरह अगर मैं दूसरे का स्ट्रक्चर बनाऊं कलर चेंज करके, अब मेरे बेटे नज़र रखना, अच्छे से नज़र रखना, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ये CO है, अब यहाँ पर ये CO है सर, दूसरे का स्ट्रक्चर। अब मेरे पास कितने अमोनिया है सर? यहाँ पे आपके पास 4 अमोनिया है। ये एक अमोनिया NH3, ये दूसरा NH3, हो गए 2, तीसरा NH3, रादर इसको ऐसे बनाएंगे, हो गए 3 NH3। है कितने NH3? 4 NH3 है। ये रहा 4th वन। अब यहाँ पे जो सल्फेट है, यहाँ पे जो सल्फेट है SO4 जो है, ये SO4 डाई नेगेटिव एक्ट करेगा एज अ बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे अभी तो 4 ही लिगेंड आ गए, 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, बनाने थे इसको 6। अब आएगा सल्फर। अब सल्फर का कलर मैं चेंज करता हूँ, अब अच्छे से देखना, ये सल्फर है। अब ये सल्फर क्या करेगा, इसके पास ये ऑक्सीजन है O नेगेटिव, और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है O नेगेटिव। SO4 है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा लोन पेयर को, और यहाँ से ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा लोन पेयर को। क्या यहाँ पर इस सल्फेट ने बाइडेंटेट लिगेंड का काम किया? यस सर। और इसी तरह इस सल्फेट ने यहाँ पे क्या काम किया? एज ए मोनोडेंटेट। जब एक ही लिगेंड है, वो लिगेंड मोनोडेंटेट भी होता है और बाइडेंटेट की तरह भी काम करता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेट। अब जिस बंदे ने अच्छे से लेक्चर सुना होगा तो वो यहाँ पे बोलेगा सर एक डाउट आ गया मुझे। मैंने बोला हाँ बोलो मेरे बेटे। बोला सर आपने कल परसों बताया ये जो भी 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। सर यहाँ पे जो ये सल्फर है, यहाँ पे जो ये सल्फेट ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसने कितने मेंबर की रिंग बनाई सर? ज़रा काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो बोलेगा सर मामू बना रहे हो। सर यहाँ पे इसने तो 4 मेंबर की रिंग बनाई है। सर जब ये 4 मेंबर की रिंग है तो ये अनस्टेबल नहीं होगा क्या? मैंने बोला ठीक है, आपने सही क्वेश्चन, आपके जहन में अच्छा डाउट आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बॉन्डिंग की तरफ ले जाऊँगा। मैं उसको बताऊँगा, क्या मेरे बेटे, क्या आपने CrO5 देखा है कभी? CrO5 का स्ट्रक्चर देखा है? बोला हाँ सर, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO O O और ये O। सर ये स्ट्रक्चर है CrO5 का। अब मैंने उसको बोला अब मेरे बेटे आप बताओ CrO5 में कितने मेंबर की रिंग बन रही है? उसने बोला सर 1 2 3। ये तो 3 मेंबर की रिंग, 1 2 3, 3 मेंबर की रिंग। वो बोलेगा सर यहाँ पे 3 मेंबर रिंग 3 मेंबर के रिंग्स 2 बन रही है, हाँ या ना? मैंने बोला हाँ। वो बोलेगा सर क्या ये अनस्टेबल है?
मैंने बोला हाँ ये अनस्टेबल है। तो बच्चा फिर से कंफ्यूज हो गया, सर अगर ये अनस्टेबल है अब हम क्या करें ताकि ये स्टेबल बन जाए। मैंने बोला मेरे बेटे आपने बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है अच्छे से। मैंने बोला मेरे बेटे हम इस CrO5 को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, बट कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम इसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो ही हमने इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल ROR, चलो ये एग्जांपल लेते हैं। जो ही मैंने इसको डिसॉल्व किया ROR में, तो O का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, अब मेरे बेटे अच्छे से नज़र रखो, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस CrO5 के दो जो 3 मेंबर्ड रिंग्स है इनको स्टेबलाइज करता है। मैं ऐसे लिखूंगा दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छे से ध्यान रख के पढ़ो, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टेबलाइज the two rings of 3 member। एक कोऑर्डिनेट, आप सोचो ये अनस्टेबल था, क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि इसके पास 2 रिंग्स थे जो 3 मेंबर रिंग थे। बट जब हमने इसको डिसॉल्व किया किसमें, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ गई। आप सोचो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से इस CrO5 की स्टेबिलिटी आ गई। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये पूरा कंपाउंड क्या बन गया, स्टेबल बन गया। अब आप सोचो जो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कोबाल्ट बोलता है सल्फर को, मुझे अपने दोनों लोन, ऑक्सीजन को बोल रहा है भाई तू लोन पेयर दे। सल्फर बोल रहा है अगर मैं दोनों लोन पेयर दूंगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। अगर मैं ये दोनों ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करूंगा, कोबाल्ट को बोलता है ऑक्सीजन, सल्फर कोबाल्ट, ये सल्फर कोबाल्ट को बोलता है अगर मैं ऑक्सीजन से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करूंगा, 2 लोन पेयर डोनेट करूंगा, तो यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बनेगी, वो अनस्टेबिलिटी गेन करेगी, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। कोबाल्ट बोलता है तू दे, अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तेरा काम नहीं है, बस तेरा काम यह है कि आप मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो, स्टेबिलिटी मैं खुद देख लूंगा। अब इस कोबाल्ट को पता ये मैं स्टेबिलिटी कहां से गेन करूंगा। अब ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट इस अमोनिया के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से स्टेबल होता है। आप सोचो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से यहाँ पे CrO5 स्टेबल होता है, यहाँ पे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ये चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है किसके, स्टेबिलिटी के। ऑल्दो की रिंग की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है और उस अनस्टेबिलिटी को नलिफाई करती है ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेक्सिडेंटेड, एग्जाम्पल्स किसके, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम फ्लेक्सिडेंटेड पढ़ रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखो बेटे, पहला एग्जाम्पल सल्फेट ही है, SO4 डाइनेगेटिव सल्फेट है। दूसरा एग्जाम्पल हम कार्बोनेट की ले सकते हैं, कार्बोनेट अनदर एग्जाम्पल है। इसी तरह एसिटेट CH3 COO नेगेटिव, ये भी एक फ्लेक्सिडेंटेड। इसी तरह नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। इसी तरह SO3 डाइनेगेटिव, ये भी एक्ट क्या करता है, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। अब इसके बाद अनदर टाइप ऑफ लिगेंड इज एम्बिडेंटेड लिगेंड।
एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है? अब बेटा याद रखना, एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसके पास दो डोनर साइट्स होते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड दिमाग में बसा लो सर, वो लिगेंड होता है जिसमें दो डोनर साइट्स होती है, बट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? लिगेंड के पास दो डोनर साइट्स है, बट दोनों डोनर साइट्स होने के बावजूद भी वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक ही कोऑर्डिनेट बनाता है, मतलब एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। उसी को हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। आई कि नहीं आई? तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? लिगेंड which have two donor sites, जिसके पास दो डोनर साइट्स हो, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट करता है, ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट। तो उस टाइप ऑफ लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से लिगेंड्स होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट्स होंगे, बट दोनों डोनर साइट्स होने के बावजूद भी एक ही लोन पेयर को वो डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट। लिगेंड के एग्जाम्पल्स, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, इसीलिए मैंने इसके 2 लेक्चर्स लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CN में C भी डोनर साइट है और N भी एक डोनर साइट है। अगर CN में C डोनर साइट है तो इसको बोलेंगे साइनाइड। अगर N डोनर साइड है तो इसको बोलेंगे आइसोसायनाइड। क्या बोला मैंने? एम्बिडेंटेट लिगेंड में वो लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट्स होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन एक ही कोऑर्डिनेट बनाता है। देख, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड में C कोऑर्डिनेट करता है, आइसोसाइनाइड में N कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल इज OCN नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे? NCO नेगेटिव। अगर O डोनेट करेगा, यहाँ पे O डोनेट करेगा और यहाँ पे N डोनेट करेगा, इसका नाम पड़ेगा साइनाइड। और इसका नाम पड़ेगा आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, या सिंपली हम इसको बोलेंगे साइनेट O, इसको बोलेंगे साइनेट N। दूसरा नाम भी याद रखना है, नाम साइनेट O या साइनेट N, क्योंकि N से डोनेट हो रहा है। तीसरी एग्जांपल SCN थायोसाइनाइड, ठीक है ना, और NCS थायोसाइनेट, और इसका नाम आइसोथायोसाइनेट। यहाँ पे S से डोनेट कर रहा है और यहाँ से N से डोनेट कर रहा है, तो सिंपली इसका नाम पड़ेगा थायोसाइनेट S और थायोसाइनेट N। और दूसरा नाम क्या है? थायोसाइनेट
एस यहाँ पे थायोसाइनेट एन। समझ में आ रही है बात? थायोसाइनेट एस, थायोसाइनेट एन। इसी तरह अनदर एग्जांपल है एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव। अगर गड़बड़ 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 गड़बड़, एस डबल बॉन्ड एस आएगा, एस डबल बॉन्ड एस आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर एस डोनेट करेगा, नहीं 4 आएंगे, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एस, ठीक है ना? अगर चलो हमने ओ में ही एग्जाम्पल लिया, और दूसरा क्या आएगा, एस सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एस, तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसका नाम पड़ेगा थायोसल्फेट एस, इसका पड़ेगा थायोसल्फेट एस, और इसका नाम पड़ेगा थायोसल्फेट ओ, थायोसल्फेट ओ, और इसका नाम थायोसल्फेट एस, ठीक है ना? इसी तरह NO2 है, अनदर एग्जांपल, NO2 नेगेटिव, और अगर NO2 नेगेटिव में N डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, या सिंपल नाइट्राइट, नाइट्राइट या नाइट्राइट N। और इसी तरह O से भी डोनेट कर रहा है, वो कर सकता है, तो क्या पड़ेगा, नाइट्राइट O, नाइट्राइट O। इम्पॉर्टेंट है, याद रटने का पार्ट है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। इसी तरह अगर मेरे पास नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव है, अच्छे से देखना, इस NO2 नेगेटिव में ऑक्सीजन को माइनस करूँगा, ऐड करूँगा सल्फर को, तो क्या बनेगा, NOS नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर। तो ये नाइट्रो था, ये क्या बनेगा, ये नाइट्रो था, तो ये क्या बनेगा, थायो, ऐसा है ना, थायो नाइट्रो। अब इसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। देखो थायोनाइट्रो के एन पे अगर एन डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, और एस पे नेगेटिव है, तो इसका नाम पड़ेगा थायो नाइट्रो एन। इसी तरह क्या है, ये एस के साथ ये एस के साथ कंजुगेशन में है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कंजुगेशन है, रेजोनेंस मस्त तरीके से होगी, मान के चलो रेजोनेंस हो गई, तो सल्फर आप पर डोनेट करेगा, तो क्या आएगा, एन, ये डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड दिस लोन पेयर। अगर सल्फर ने डोनेट किया तो क्या आएगा नाम, थायो नाइट्रो एस। अनदर स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, एन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे करेगा, दिस रेजोनेंस करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा एस पे अब डबल बॉन्ड आएगा, अब एस पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एस पे डबल बॉन्ड आएगा, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ। अगर अब यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो क्या पड़ेगा नाम, थायो नाइट्रो, ठीक है ना बच्चा, समझ में आया? अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज डाई थायो ऑक्जिलेट। जो हमने ऑक्जिलेट पढ़ा, ऑक्जिलेट में सी के बदले, सॉरी ओ के बदले डबल बॉन्ड, ऑक्जिलेट में हमने क्या पढ़ा था, सी सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, माइनस माइनस, दिस वाज द ऑक्जिलेट। अब इस ऑक्सीजन के बदले हम सल्फर लिखेंगे, तभी तो थायो आ गया, डाई थायो। तो क्या आएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड एस, और सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है 2 लोन पेयर,
एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड भी है और बाइडेंटेड भी है, ये क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट। मतलब ये बाइडेंटेड है और कभी ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है। कभी ये कहाँ से डोनेट कर सकता है? सल्फर से। अगर सल्फर से डोनेट किया तो सी सिंगल बॉन्ड सी, अब ऑक्सीजन को आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब सल्फर पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज, तो सल्फर और यहाँ से सल्फर डोनेट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? डाई थायो ऑक्सलेटो ओ, और इसका नाम क्या पड़ेगा? डाई थायो ऑक्सलेटो एस, डाइथायोऑक्सलेटो ओ, डाइथायोऑक्सलेटो एस। अब क्वेश्चन क्या आएगा? अब इसकी फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो C2। कितने सल्फर है? 2 है तो S2। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है तो O2। ठीक है ना? और -2। ये क्या लिगेंड है? इज बाइडेंटेट, एक तो बाइडेंटेट है, एम्बिडेंटेट। क्वेश्चन आएगा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट, फिर ना कहना ये बाइडेंटेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है। समझ में आई बात? अब इसी तरह अनदर टाइप ऑफ लिगेंड इज दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। जब डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा होगी। देखो हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, बाइडेंटेट लिगेंड्स, और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो 3 लोन पेयर को डोनेट करे, कुछ ऐसे जो 4 को, कुछ ऐसे 5 को, कुछ ऐसे 6 को। समझ में आया? 6 7 8, इसी उन्हीं को हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो हेडिंग क्या होगी? पॉली डेंटेट लिगेंड्स। अच्छे से ध्यान रखना। तो जैसे मैंने अभी बोला पॉलीडेंटेट लिगेंड उसको कहते हैं जब डोनर साइट एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा होंगे। व्हेन लिगेंड डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर, जब एक लिगेंड मोर देन 2 लोन पेयर को डोनेट करता है उसी को पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बेटे इमडा NH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से भी CH2 आएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव चार्ज, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता ही है कितने लोन पेयर्स हैं यहाँ पे। देखो अच्छे से प्यार से देखो, ये एक, ये ऑक्सीजन पे 2, ये 3, तो यहाँ पे 3 साइट्स ऐसे हैं जहाँ से हम लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? अमीनो इमीनो इमीनो डाई एसिटेट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इमडा। तो स्ट्रक्चर याद रखना है। लिगेंड्स को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, 4 बार देख लो जब तक ये सेट ना हो जाए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ लिगेंड के बगैर ये चैप्टर कुछ नहीं। लिगेंड आया आपको ये चैप्टर आएगा, लिगेंड नहीं आया तो ये चैप्टर भूल जाना। तो इमडा आएगा, इमडा इज़ द पॉलीडेंटेट लिगेंड। अनदर एग्जाम्पल देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। डेट इज़ NCH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसी तरह C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस नाइट्रोजन से भी क्या आएगा? CH2, और उस CH2 के साथ क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अरे कुछ नहीं, याद क्या रखना है? NCH2 अब NCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसमें देखो डोनर साइड्स 1 2 3 और 4 डोनर साइड्स है, तो इसका नाम है NTA, बेवफा, NTA-3। अब पूरा नाम इज
नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट, नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट, सिंपल आप याद रखिएगा NTA, ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। अनदर एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमाइन का बड़ा भाई, इथाइलिन डायमाइन का बड़ा भाई, डेट विल बी द NH2 ठीक है। और यहाँ से भी क्या आएगा, आप CH2 इसीलिए मैंने बोला इथाइलिन डायमाइन का बड़ा भाई। क्या आपको लग रहा है ये दो बार जैसे इथाइलिन डायमाइन है? यस सर। तो क्या आएगा, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, 3 है ना ट्राई अमाइन, तो शॉर्ट फॉर्म इज डाई EN। इसी तरह इसका भी बड़ा भाई है, दैट इज द ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राई के बाद टेट्रा आएगा, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। दैट विल बी द NH सिंगल बॉन्ड CH2 अब यहाँ पे NH आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर NH आएगा। इसी तरह यहाँ पे NH था तो यहाँ पे आएगा CH2, फिर से CH2 आएगा, और कितने अमोनिया, 1 2 3 4 है, तो NH2। देखो N 4 जगह से डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम पड़ेगा ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ट्राईथाइलिन टेट्रा अमाइन, TRIEN शॉर्ट फॉर्म। अब जो मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है, वो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ EDTA का नाम सुना होगा ना, EDTA-4, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, इथाइलिन ट्राइअमाइन टेट्रा एसिटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इसका, बट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट बनाएंगे। अब इथाइलिन डायमाइन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये N है और यहाँ से N है, ये हो गया इथाइलिन डायमाइन। अब 3 बार एसिटेट, 4 बार एसिटेट है, यहाँ पे आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसी तरह नीचे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 4 बार है ना यही, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो काउंट कर लो लोन पेयर, इसमें कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 हाँ 6, क्या यहाँ पे 6 लोन पेयर है, तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रखना है EDTA का, बाकी किसी का मत रखो बट EDTA का याद रखना है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे एक मैं अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ, क्यों क्वेश्चन लिखेंगे, डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। देखो कोई मेटल है, कोई मेटल M है। अब अच्छे से देखना, मेरे पास क्या यहाँ पे 2 डोनर साइड्स है? यस सर। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, N CH2
और यहाँ पे n। अब ये n और ये n इसको डोनेट करेंगे इस मेटल को, बट n के साथ एक n के साथ ये CH2CO ग्रुप है और ये CH2CO ग्रुप है, तो बनाएंगे ये CH2CO ग्रुप। तो मैंने बनाया CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये इसके साथ डोनेट करेगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह इसके साथ और एक अटैच्ड है CH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये जो O नेगेटिव है ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा। इसी तरह नीचे भी है, इस नाइट्रोजन के पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव 2 बार है, तो क्या आएगा, ये आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह इसके पास दूसरा भी है, ये लिखा मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एक बार पता है, एक बार JEE एडवांस शायद 2013 और 14 में आया है, नंबर ऑफ इसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ OMN लिंकेज। गैस करना कितने नंबर ऑफ OMN लिंकेज है। होपफुली आपने गैस किया होगा 8 होती है। अब कैसे होती है इसका मॉडल बनाना होगा, लेटर ऑन मैं कभी आपका इसका मॉडल दिखाऊंगा। इसी तरह फ्यूचर में नया क्वेश्चन मुझे क्या लगता है, वो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज, किसमें MEDTA, कोई MEDTA है उसमें OMO लिंकेज फाइंड कर लो। फ्यूचर क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज, किसमें लिंकेज OMO लिंकेजेस इन किसमें MEDTA माइनस। अब आपको पता ही है सर, ज़रा सोचो कितनी लिंकेजेस होंगी इस स्ट्रक्चर में। सिर्फ O के बारे में सोचना है, सिर्फ O के। ये तो M है, ये तो N है, छोड़ो। फिर ये यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है। इनके बारे में सोचना है बस, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना है। समझ में आई बात? देखो मेरे बेटे, मैं आपको बना के देखूँगा। सिंपल में M है, यहाँ से नाइट्रोजन है, यहाँ से भी नाइट्रोजन है। क्या यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन है? यस सर। क्या नीचे भी ऑक्सीजन है? यस सर। ये तो एक ऑक्सीजन हो गया, ये तो दूसरा ऑक्सीजन, ये फोर्थ वन ऑक्सीजन, यही तो पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं देखना चाहता हूँ आप कितने नंबर ऑफ क्या बनाओगे इसका, नंबर ऑफ दिस MO लिंकेज, OMO लिंकेज। देखो क्या ये लिंकेज एक लग रही है आपको? यस सर। अब दूसरी लिंकेज अच्छे से देखना, क्या दूसरी लिंकेज आपको ये वाली लग रही है? हो गए दूसरी, ये OMO हो गए 2 लिंकेज। क्या आपको तीसरी लिंकेज ये लग रही है? OMO हो गए 3 लिंकेजेस। ओके सर, 3 लिंकेज हमने ढूंढ लिए। क्या फोर्थ लिंकेज जो हो गई OMO, फोर्थ लिंकेज, वेरी गुड। क्या सर फिफ्थ लिंकेज क्या ये होगी OMO? यस सर, फिफ्थ लिंकेज। क्या सिक्स्थ वन, पहले इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला फिफ्थ वन। क्या सिक्स्थ वन, क्या सिक्स्थ वन ये होगी? क्या सिक्स्थ वन ये होगी? कौन सी? ये O, ये M, ये इसके साथ O। तो टोटल लिंकेज कितनी आ गई? 6 आ गई। टोटल लिंकेज इज इक्वल टू 6। समझ में आई बात?
अब इसके बाद यूजेस ऑफ ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नीट हो या जेईई हो। यूज ऑफ ईडीटीए। अब फर्स्ट यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज में आता है टू रिमूव द लेड पॉइजन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ईडीटीए यूज्ड टू रिमूव लेड पॉइजन, कहाँ से? फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से लेड पॉइजन का निकालना कैसे? मान के चलो ह्यूमन बॉडी में लेड पॉइजन एक्यूमुलेट हो गया, हम इसको फिर एक इंसान को, एक ह्यूमन को हम कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शंस देते हैं। कैल्शियम ईडीटीए के क्या देते हैं? इंजेक्शन दिए हमने। जब हमने कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शन दिए तो यहाँ पे जो बनता है ये कैल्शियम को रिप्लेस करके पीबी अंदर आता है कॉम्प्लेक्स में, तो बनेगा पीबी ईडीटीए, यहाँ पे -2 प्लस कैल्शियम डाइपॉजिटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, दिस इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब जब ये वाटर सॉल्युबल है, ये फ्लैश आउट होता है ह्यूमन बॉडी से थ्रू यूरिन, कम्स आउट फ्रॉम बॉडी, कहाँ से? थ्रू यूरिन। अरे समझ में आया? मैंने बोला ईडीटीए इज यूज्ड टू रिमूव द लेड पॉइजन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब एक बार अगर याद होगा, इंडिया में मैगी एक टाइम पे बैन हुई थी, क्यों? क्योंकि उसमें लेड कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जब लेड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या देखा गया कि जो बच्चे ज़्यादा मैगी खाते हैं तो उनमें नर्व सिस्टम का डिसऑर्डर पाया गया। तो फिर क्या किया, इंडिया गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। फिर जब बैन हटाई गई तो वो लेड की जो कंसंट्रेशन थी उसको फिर कम किया गया था। सेकंड कंडीशन, ईडीटीए इज यूज्ड फॉर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या ऐसे बोलेंगे टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर, अगर हमने परमानेंट हार्डनेस वाटर से रिमूव करनी होगी तो हम ईडीटीए का यूज़ करते हैं। ईडीटीए can be used for removal of calcium dipositive and magnesium dipositive from hard water। कैल्शियम डाइपॉजिटिव और मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव रिमूव करने के लिए कहाँ से? फ्रॉम हार्ड वाटर से, या आप ऐसे लिख सकते हो, इट यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर, और रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम एस्टिमेशन के लिए ईडीटीए का भी यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज एस्टिमेशन? पता लगाना, ठीक है ना। बट ये याद रखना, यहाँ पे कंडीशन क्या है? लो पीएच होना चाहिए। हाई पीएच पे क्या होता है? हाई पीएच में ईडीटीए प्रोटोनिएटेड बनता है, प्रोटोनिएटेड ईडीटीए बनता है, तो उसकी डेंसिटी फिर कम होती है। तीसरा पॉइंट, ईडीटीए कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन, किसकी एस्टिमेशन? ऑफ कैल्शियम डाइपॉजिटिव एंड मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, बट ओनली एट हाई पीएच। किस पे? हाई पीएच पे। एट लो पीएच होता क्या है? ये प्रोटोनिएटेड बनता है, मतलब एसिडिक पीएच में।
एट लो पीएच, ये क्वेश्चन आ सकता है, एट लो पीएच EDTA विल बी प्रोटोनिएटेड। क्यों प्रोटोनिएटेड होगा? क्योंकि EDTA के पास लोन पेयर होगा, तो बाहर लो पीएच है, लो पीएच मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो H पॉजिटिव चिपक जाएंगे EDTA को। ठीक है ना, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? क्या होगा यहाँ पे? एट लो पीएच ऐसे लिखेंगे, चलो मैं मेंशन ही करूँगा, एट लो पीएच तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज़्यादा, तो होगा क्या यहाँ पे? EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो क्या होगा? H4 EDTA बनेगा। जब H4 EDTA बना तो यहाँ पे अब इसकी डेंसिटी कितनी है? ये बाइडेंटेट ही एक्ट होगा, तो ही नाइट्रोजन अब डोनेट करेगा, बाइडेंटेट। अब यहाँ पे अगर मान के चलो थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम थी H पॉजिटिव की, तो 3H EDTA, तो क्या बनेगा अब? ट्राइडेंटेट। अब इसी तरह H2 EDTA, थोड़ा थोड़ा pH में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो 4 डेंटेट, डेंटिसिटी 4 होगी। इसी तरह अगर एक ही हाइड्रोजन होगा और EDTA, तो 5 से डोनेट करेगा, 5 डोनर। और इसी तरह हमारे मकसद का कौन है? EDTA, कुछ नहीं है, EDTA -4, तो ये वाला हमारे मकसद का मीन्स 6 डेंटेट, डेंटिसिटी क्या है? 6 है इसकी, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। अब इसी तरह अनदर टाइप ऑफ लिगेंड आता है, डेट इज द चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जितने भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, और वो एक रिंग बनाते हैं, उसको कहते हैं चिलेटिंग रिंग। सिंपल, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड में क्या बोला मैंने? जितने भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनको चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेरे बेटे आर कॉल्ड एज चिलेटिंग, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। एंड द रिंग इज नोन एज चिलेटिंग रिंग, और रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग रिंग। थैंक यू मेरे बेटे।